हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसएच इलेक्ट्रिकल कार्ड और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोकैड में लोकेशन व्यू है उसके बारे में हम देखेंगे, उसका यूज़ होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सॉफ्टवेयर में आएंगे तो एक साइड पे प्रोजेक्ट और एक साइड पे लोकेशन व्यू, जैसे कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर में है वो हम देखने वाले हैं। बेसिकली इसका यूज़ होता है, उसके नाम में उसका यूज़ है। लोकेशन हर एक कंपोनेंट का लोकेशन हमें दिखाता है, जैसे कि कौन सा भी कंपोनेंट हो, डिवाइस हो या केबल हो, ऐसे हर किसी का वो लोकेशन उसमें दिखाता है। हम उसको देख के वहाँ उस पेज पे हम जा सकते हैं। तो कैसे देखते हैं, चलो। जैसे हम यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट के टैब में हैं, वैसे लोकेशन व्यू का टैब उसके नीचे आता है। तो वैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो प्रोजेक्ट हमारा ऊपर रहेगा यहाँ पे एक नंबर में, वही प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। वैसे ऊपर एक लोकेशन का ये भी सिंबल भी दिखाता है, फिल्टर बाय। फिल्टर करेंगे तो ये इसके अंदर है ना, इसके अंदर जब प्लस के आइकॉन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर ये 4 ऑप्शन आते हैं। ये जिसमें क्वेश्चन मार्क रहता है वो बाय डिफॉल्ट आता है। ये उसके अंदर ये 3 ऑप्शन, इसमें से हमें कौन से फिल्टर लगाने हैं तो हम इसमें टिक निकालेंगे तो उतने हमें दिखाई देंगे। यहाँ से 2 टिक मैंने निकाले, यहाँ पे वो उतना एक ही है अभी। तो चलो उसको हम फिर से टिक लगा देंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या क्या है हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है, ये ऑप्शन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम इसको एम पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी डिवाइस रहेंगे BX2, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे या इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन आता है। लेकिन इसके लिए हमें एक पहले पेज ओपन करना पड़ेगा। पहले हम एक पेज ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लोकेशन व्यू में हम जो बैंक है इसके बारे में इसके ऊपर हम पहले राइट क्लिक करेंगे, फिर सर्व का ऑप्शन आता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी ये होगा वो सब इस सर्व के पैनल में दिखाई देंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं टाइप P#, यहाँ पे सीट रेफरेंस कौन सी सीट पे है वो पेज नंबर दिखाता है। जो यहाँ पे इसके अंदर पेज नंबर रहते हैं वो पेज नंबर पे वो दिखाता है। जैसे लोकेशन एम ये इसका पैनल लोकेशन वगैरह वो अलग अलग लोकेशन हम डालते हैं, उसके हिसाब से वो यहाँ पे दिखाता है। मतलब हमारे पैनल के हिसाब से हम कुछ भी डाल सकते हैं। हमारा जे भी रहेगा या मशीन की साइट रहेगी या पैनल की साइट रहेगी, ऐसा कुछ हम डाल के उसके ऊपर वो डिफाइन करता है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे सीट नंबर पे सिलेक्ट करके फिर गो करेंगे तो वो टैब हमारे पास जिस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमें दूसरे किसी ऑप्शन पे जाना है तो हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जा सकते हैं। फिलहाल इसको क्लोज करेंगे, फिर आगे हम देखेंगे बाद में। ये देख सकते हैं यहाँ पे BX1 ये हो गया। प्लस किस में है, प्लस एम में है, तो ये प्लस एम इधर आ गया। ये हमारे जितने भी हम लोकेशन डालेंगे उतने फोल्डर हमारे यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे। 1 2 3 अभी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में वो 3 ही डाले हैं, इसके लिए वो 3 फोल्डर हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम इसको फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक्सपेंड ऑल करेंगे तो पूरे प्लस के आइकॉन पूरे खुल जाएंगे। थोड़ा देर लगेगा, उसके बाद वो दिखाई देते हैं। जिसके पीसी का अपने अपने पीसी के हिसाब से वो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सारे हमारे ओपन हो गए यहाँ पे। फिर इसको राइट क्लिक करके फिर से कोलैप्स करेंगे तो अपने आप मिट जाएंगे, वैसे 0 पे आ जाएगा। फिर हम इसको अभी
मशीन एमसी का जो फोल्डर है इसको एक्सटेंड करेंगे। ये जो है केबल के बारे में है, केबल है, कॉन्टैक्टर है, पीएलसी है, इसमें बहुत सारे है, रिले भी है। ठीक है, मतलब जो लोकेशन के हिसाब से जिसमें क्या क्या यूज़ किया है उसके बारे में सब यहाँ पे आता है। ऐसा नहीं कि वो डिफाइन करता है कि यहाँ पे रिले आना चाहिए, कॉन्टैक्टर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो जैसे हम जिस माउंटिंग लोकेशन में डालेंगे वही आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको CBL1 को हम राइट क्लिक करके सर्व करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब उसका जैसे पिछली बार आया था। इसको फिर सिलेक्ट करके हम गो कर सकते हैं, या कैटलॉग में हमें चेक करना है तो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी इसमें है, मतलब कौन से कैटलॉग में है। वो भी हम यहाँ पे कैटलॉग नंबर दिखा रहे हैं, मतलब कैटलॉग नंबर मतलब पार्ट नंबर रहता है उसका। यहाँ पे कौन सी कंपनी का है वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं कि वो डिटेल, उसकी डिटेल भी हम क्या क्या है, मतलब मोटर होगी तो मोटर का करंट आएगा, एनसीबी होगा तो एनसीबी का करंट आएगा, वैसे केबल होगी तो केबल का कोर नंबर और उसका स्क्वायर एमएम वो इसमें आता है। तो ठीक है, इसमें वेब व्यू करेंगे तो वो नेट पेज आएगा। फिलहाल हम इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे और इसके बाद पिक न्यू लिस्ट करेंगे। यहाँ से फिर हमें किसी और को पिक करना है तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हमने पिछली बार दिया था वो यहाँ पे आता है। फिर एडिट करना है, एडिट करने का ऑप्शन भी हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे कंपोनेंट में यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना है, मैन्युफैक्चरिंग का नाम चेंज करना है, यहाँ पे कर सकते हैं। इसको बाकी डिटेल में आगे देखेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट का मतलब कभी इंसर्ट करना पड़ेगा कंपोनेंट तब देखेंगे। ठीक है, इसको हम क्लोज करेंगे। फिर जूम सेव, इसमें जूम सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। फ्रीजन में करेंगे तो यहाँ पे ओके सेव दिस ड्राइंग और वो ऑलवेज सेव, ये तीन ऑप्शन हमारे मतलब बंद हो जाएगा ड्राइंग। नो करेंगे फिर वही ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा। फिर हम इसको क्लोज करेंगे और इसको जो देखने वाले थे हम इसको सर्व करेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके सिर्फ गो करेंगे और यहाँ पे नो करेंगे तो वो हमारा जो पेज नंबर होगा वो पेज नंबर हमारा यहाँ पे दिखाई देगा, जूम होगा अभी थोड़ी देर में ऐसे। फिर इसको क्लोज करेंगे, ये हमारा CLAB कनेक्शन पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, और इसके बाद ये सारे ऑप्शन इसमें यहाँ पे है सारे CLB के, जो भी 1 होगा 2 होगा, हम जैसे ये करेंगे वो यहाँ पे दिखता है, जा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे पिन नंबर है। और फिलहाल मशीन का हम क्लोज करेंगे फोल्डर। आप ही देखते हैं OS के बारे में, OS में जो भी हमारा लैंप वगैरह रहेंगे या कुछ भी रहेगा, यहाँ से हम ये पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सर्च पे सेम ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया जिस पेज पे हमें जाना है वहाँ पे हम गो करेंगे। थोड़ी देर बाद वो जूम होगा ऐसे, फिर इसको क्लोज करेंगे। ये होता है इसका, मतलब जितने भी हमारे कंपोनेंट ड्राइंग में यूज़ किए हुए कंपोनेंट जिसमें हमें कैटलॉग पूरा डिटेल डाला है वही हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। अदरवाइज हमारे ऑप्शन यहाँ पे मतलब कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो भी यूज़ किए कंपोनेंट वो इसमें आते हैं। ठीक है, फिर जो यहाँ पे डिस्प्ले डिटेल एंड कनेक्शन का पॉइंट है, इसको हम जैसे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास डिटेल का पूरा पैनल खुल जाएगा। इसको बड़ा करना है तो ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टैग के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिसके भी बारे में हमें देखना है वही पैनल यहाँ पे शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। जैसे हमें या असेंबली कोड चाहिए, आप यहाँ पे असेंबली कोड आ जाएगा, यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे, और इस पे जैसे हमें नहीं चाहिए हम इसको अनटिक करेंगे, यहाँ से हट भी जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक कंपोनेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जैसे पूरे OS मैंने पूरा फोल्डर ही देखा, मतलब फोल्डर के ऊपर जैसे क्लिक किया, फोल्डर के अंदर जो भी हमने
कंपोनेंट यूज़ किया है उसके बारे में पूरे डिटेल इसमें आ गए हैं। यहाँ से हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए दूसरी जगह पे पेस्ट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ हम इसको एक्सेल में कन्वर्ट करके हम यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब एक्सेल फाइल भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल फॉर्मेट में इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं सेव नहीं करूँगा, कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ही इसके बारे में यहाँ पे भी हम राइट क्लिक करेंगे, फिर सर्व कॉपी और सर्व का ऑप्शन यहाँ पे भी दिखाई देता है। जैसे क्लिक करेंगे जो ऑप्शन बताया था वो यहाँ पे खुल जाएगा, जिस पेज पे जाना है वहाँ पे क्लिक करके गो कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे कनेक्शन के बारे में पूरे यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। कनेक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एक ही कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे ना, तो भी उसके बारे में यहाँ पे पूरे डिटेल में वो बताएगा। जैसे एक ही ऑप्शन है हमारा, वो यहाँ पे बताया, जैसे डिटेल में भी वैसे एक ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या है, देख सकते हैं। जैसे कनेक्शन पे आएंगे, वो यहाँ पे वायर नंबर वगैरह जो भी है वो वायर नंबर या केबल नंबर के हिसाब से यहाँ पे डिटेल में दिखाई देगा। यहाँ पे फ्रॉम इंस्टॉलेशन, वो इंस्टॉलेशन कहाँ पे हुआ है वो भी यहाँ पे टिक करके देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे। और इसको भी एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी एक्सेल फाइल में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी बिल ऑफ मटेरियल निकालने की, तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसमें जो क्या क्या किया है ड्राइंग में, उसके बारे में हम पूरे पार्ट नंबर के हिसाब से हम उसको एक्सेल फॉर्मेट में हम निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।